हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो देखिए, हम लोग एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं बच्चों इंग्लिश का। आपको बता चुके हैं क्या क्या पढ़ना है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर अभी बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। देखिए बच्चों, अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो आप मेरी बात सुन लीजिए, आपको कैसे करना। अगर अभी तक आपको इंग्लिश कुछ नहीं याद हुआ है, बहुत डर लग रहा है सर क्या होगा क्या नहीं, देखिए सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है बच्चों, उसको आप जो ये वाला दिया है आप इसको देखो सिंपल करने की कोशिश करिएगा जैसे हम बताए हैं। बस आप इसको पढ़िएगा, यहाँ से ढूंढने की कोशिश करिएगा। 100% आप ढूंढ लेंगे, यहाँ से मिल जाएगा। इस चीज़ों को आप एकदम अच्छे से यहीं से ढूंढ के कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से आप सारे क्वेश्चन यहाँ तक कर ले जाएंगे, 3 तक उसी से ढूंढ के लिखना होगा। जैसे स्लो का ये अपोजिट क्या होता है, यहाँ पर स्लो मतलब धीरे, फास्ट मतलब रैपिड मतलब तेज। तो ये थोड़ा बहुत आपको रिलेट करके यहाँ से कर लेंगे। और इसके बाद जो आपका बच्चों आगे बचेगा ना, अब यहाँ तक तो आप कर लेंगे। इसके बाद जो चीज़ें आपकी बचेंगी, जैसे ये वाला, ये आपके बुक से है। अगर आपको आता है ठीक है, नहीं तो आप कोशिश करिए इसका अर्थ समझने का। इसको अर्थ सिंपल सिंपल, जैसे ही फिनिश माई पोयम, मेरी कविता खत्म हो जाती है। अबाउट मदर डक, मदर मतलब एक माता बतख था और पिता हंस था। ये सारी चीज़ें देखिए सिंपल सिंपल है, तो बहुत आसान है। बेबी मतलब बच्चा, ये सारी चीज़ आप समझ सकते हैं। यहाँ से आप ढूंढने की कोशिश करेंगे, यहाँ से आप ढूंढ लेंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए 1 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव आपको थोड़ा सा केयरफुली से करना होगा, और आप इसको कर सकते हैं। बाकी चीज़ें दिक्कत नहीं होती हैं, बाकी चीज़ें दिक्कत नहीं होंगी। लिटरेचर बच्चों, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है टीचर बिल्कुल नहीं पढ़ता है, बस शुरुआत में थोड़ा सा देखता है कि बच्चा क्या सही से लिखा है, ऐसे ही तो नहीं छाप दिया है कहीं से। अगर शुरुआत में आप अच्छा लिखे होंगे तो बीच में क्या कैसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम भी टीचर हैं, हमें भी पता है हमारी इंग्लिश आपसे भी ज़्यादा वीक थी। आप तो फिलहाल इस समय ट्यूशन सारी चीज़ें बच्चे पढ़ रहे हैं, जब हम थे कोई पढ़ाने वाला नहीं था बच्चों, बहुत डर लगता था इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट से। और आज भी इंग्लिश से हमें भी बहुत डर लगता है, ठीक है ना। तो इसमें लेकिन आप सोचते होंगे फिर कैसे से इंजीनियरिंग के लिए बच्चों वहाँ इंग्लिश बस सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं होता, बस इंग्लिश केवल ये इंग्लिश में सारी कुछ रहेगी सिंपल सिंपल। फोर्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, ये सब चीजें रहेगा बाकी, और ये ग्रामर पोर्शन नहीं रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ सारी चीजें इसको कर सकते हैं। अब रही बात, इसमें आप बोलेंगे सर इसको कैसे करना, बच्चों सेम यही चीज है। यहाँ से भी आपको पैराग्राफ अपना छांटना है। देखिए जैसे हम आपको छांटे हैं, ये आप ऐसे ढूंढ ढूंढ के यहाँ सारी चीज लिख सकते हैं। अब समस्या देखिए आती है बच्चों लॉन्ग आंसर की। आप यहाँ से सारी चीज़ें 8 पोयम आप 4 लाइन मत याद करिएगा, गलती मत करिएगा। आपको पोयम 8 लाइन याद करनी है। अभी हम बताते हैं क्या पोयम याद करना है, सारी चीज़ें, और आप इसको लिख सकते हैं। देखिए छोड़ना कुछ नहीं अंग्रेजी में, अंग्रेजी है जो नहीं समझ में आएगा ना, क्योंकि जो टीचर कॉपी चेक करता है हो सकता है दिमाग उसका कहीं और हो, या फिर उतना अच्छे से वो नहीं हो, बस वो क्योंकि उसको पता होता है बच्चे यूपी बोर्ड के हैं, उतना अच्छे बच्चे नहीं पढ़े होते हैं, इंग्लिश थोड़ा सबको कठिन लगती है। अच्छे टीचर गाँव में, आप गाँव से बिलोंग करते हैं, सबसे गाँव की कॉपी बच्चों समझ लीजिए अलग टाइप से चेक होते हैं जो शहर की होती, क्योंकि उनको पता है कि जो शहर का बच्चा है तो वो काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा। और आप गांव लिखेंगे, अपना स्कूल संस्था का नाम लिखेंगे, यहाँ की हम यहाँ के हैं, गांव से हैं, तो गांव वाले बच्चों को टीचर उसके मन में जाता है अच्छा बच्चा गांव का, बस राइटिंग अच्छा हो, चीज़ों को बस पेज ना छूटा रहे, बस सारी चीजें एकदम सुव्यवस्थित, एकदम कॉन्फिडेंस से बार बार नहीं लिखे काटिए लिख लिए, एक बार लिख लीजिए, काटना नहीं है, गलत हो सही हो बस पेज भर देना है। थोड़ा बहुत जैसे यहाँ मान लीजिए क्वेश्चन है तो यहाँ से शुरू करना है, बस ऐसे उसको कोरिलेट करके, या कहीं पैराग्राफ से कहीं से भी बीच में अपना कुछ भी लिख दीजिए। अब नहीं आ रहा है तो जो आ रहा है उनके लिए नहीं बता रहा हूँ, जिनको कुछ नहीं आ रहा है अंग्रेजी, हम बात कर रहे हैं, आप 30 से 40 नंबर 100% आप देख लीजिएगा, और 30 नंबर आप वहाँ से 70-75 नंबर हर बच्चा पा जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं, अगर इतना आप करके आएंगे तो यहाँ तक बात हो जाती है। अब देखिए बच्चों आगे की हम बात करते हैं कि सर फिर आगे क्या करना है, समझिए। अब समस्या ये आती है जो 4-4 नंबर 3-3 नंबर बच्चों लॉन्ग आंसर, यहाँ क्या करें। अभी हम आपको आज कराने वाले भी हैं कुछ लॉन्ग आंसर, जो बच्चे भी नहीं पढ़े हैं कर लीजिएगा, लेकिन जिनको नहीं आ रहा है देखिए, जैसे आप यहाँ शुरू करें तो आप यहाँ लिखिए किसा गौतमी लर्न टू द इन द, अब यहाँ आप इतना लिखिए। इसके बाद फिर ना पैसे के, जैसे मान लीजिए ये पैसेज है, यहाँ से आप उठाइए बीच बीच से कहीं से कुछ भी आप रिलेटेड जो भी चीजें हैं आप वहाँ से, या फिर कहीं से मतलब आप क्वेश्चन से यहाँ से मतलब कहीं से आप बस बीच में 2 लाइन ऊपर क्वेश्चन से लिखिए, फिर नीचे भी थोड़ा बहुत आप पढ़े हैं तो ऐसा नहीं कि एकदम उल्टा सीधा ही सब कुछ लिख देंगे, उसी से रिलेटेड बच्चों कुछ भी आप अपने मन से लिखना शुरू कर देंगे। इतना मतलब एक पेज में के अंदर ही सारा आपका लॉन्ग आंसर 60 वर्ड में हो जाएगा। ऊपर थोड़ा अच्छा लिख दीजिए, नीचे से लास्ट में फिर से वही क्वेश्चन से रिलेटेड सारी चीजें लिख दीजिए जो क्वेश्चन में है, और बीच में आप कुछ भी लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ भी मतलब इंग्लिश से ही रिलेटेड है, नहीं कि अपने बारे में कुछ लिख दीजिए कि आप क्या क्या किए हैं, कल कहाँ बारात गए थे, क्या खाना खाए, वो सब नहीं, कुछ भी मतलब कि इंग्लिश से ही रिलेटेड होना चाहिए, बस ऐसे लिख के आइएगा। 100% आप देखिएगा 4 में 3 नंबर मिलने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, 3 नंबर आपको मिल ही जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। 8 लाइन की पोएम हो जाएगा। और ये बाकी चीज़ें जो है बाकी हम इसको अभी कराने जा रहे हैं, आप सब इसको देख लीजिए। 2-3 देखिए, पढ़ना नहीं है बच्चों, अब आपको लिखना। देखिए कैसे करना है, हम आपको सिखा रहे हैं थोड़ा सा इसको पढ़ने का। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आप लिखे हैं, जैसे मान लीजिए एन इंडिया फार्मर एन आइडियल टीचर, ये चीज़ है, तो आप इसको क्या करिए, लिखिए पहले। लिखने के बाद बच्चों इसे ढकिए। इसके बाद सोचिए, मतलब थोड़ा मतलब जिसको बोलते हैं रिकॉल माइंड। हम सारी चीज़ें बच्चों हम इसी से पढ़ते थे, ये रिकॉल माइंड से ही आज भी हम पढ़ाई करते हैं, रटते उड़ते नहीं है। देखिए हमारा रटने का फंडा नहीं, हम कोई चीज़
रटते नहीं है, हम सिंपल सारी चीज़ें समझने पर विश्वास करते हैं। इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट जब हम लोगों में पीसी था, हम लोगों इंजीनियरिंग में पीसी था, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, वो भी ऐसे ग्रामर ही था, हम उसको भी बच्चों मैकेनिक जैसा सब्जेक्ट जहाँ बच्चे की 19 नंबर पाने में बड़ी बात हो जाती थी, मेरा मैकेनिक जैसे सब्जेक्ट में शायद 38 या 39 नंबर था। तो ये चीज़ें होती क्योंकि हम रटते नहीं थे, बच्चे सब परेशान रहते थे, यार कैसे मतलब पढ़ लेते हो। हम बस ज़्यादा लिखने भरोसा करते, प्रैक्टिस हमारी बहुत रहती थी, हम चीज़ों को जो कुछ ना पढ़ने वाली भी चीज़ें होता था फिर भी हमारा कलम चलता था, इसीलिए हमारी आज हैबिट है, हम बहुत ज़्यादा आज भी सारा नोट्स बनाना सारा कुछ आप देखते होंगे, कुछ भी आप मांगते हम दे देते हैं, कौन हम ही लिखते हैं सारी चीज़ें क्योंकि हमें पसंद है। आप देखे होंगे कल वीडियो, मेरी पूरी कॉपी किताब पूरा अलमारी मेरा भरा हुआ है क्योंकि हमारा किताब ज़्यादा मेरे पास नोट्स रहती है बच्चों, हमें लिखना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और लिखने से पूरा देखिए कोई चीज़ अगर आप लिख के देख लीजिए, किसी को पढ़ा के देख लीजिए, कभी कोई चीज़ आपको जीवन पर्यंत नहीं भूलेगा, लेकिन कोई चीज़ अगर आप रट लीजिए 1 दिन 2 दिन 1 महीना 4 महीना पर खत्म हो जाता है। इसलिए लिखने की कोशिश करिए, अभी भी टाइम है, बार बार जितना हम लिखा दे रहे हैं इसको 2-3 बार आप लिख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए फिर लिख लीजिए, 100% आप क्लियर हो जाएगा। और अब जितना आज हम कराने जा रहे हैं इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ये हम गारंटी लेते हैं। बस इतना ही पढ़ लीजिए और आप कुछ मत पढ़िए, पूरा जितना अगर आप अभी तक मेरे भरोसा किए हैं बच्चों, इतना भरोसा और कर लीजिए, कल आप पेपर दे के आएंगे खुद ही बताएंगे सच में सर आप जो जो चीज़ें बताए थे सब कुछ आया हुआ था। बस इतना आप तैयार करके जाना, आज पूरा रात आपके पास है, 10-11 बजे तक पढ़ लेना। अभी आपको वीडियो 6 बजे 7 बजे तक मिल जाएगी और आप आराम से अच्छे से अभी मान लीजिए 6 बज रहा है 7 बज रहा है तो आप अभी शुरू करेंगे, 2-3 घंटे में चीज़ों को बार बार 3-4 बार लिखिए, खूब लिखिए, मोबाइल इधर उधर रख दीजिए, सिर्फ लिखना मोबाइल से PDF में सब चीज़ें PDF दे देंगे और मस्त लिखिए, सारा एप्लीकेशन लेटर लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर सब कुछ हम कराने जा रहे हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं, सीधे बातें बाद में करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं। उससे पहले अभी अगर वीडियो को जो लाइक नहीं किया सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए। आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, क्या जाता है थोड़ा सा लाइक करने, हमें अच्छा लगता है, कोई वीडियो जिससे और बच्चे देखते हैं, अच्छा टीचर मतलब सही है, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हैं, देखते तो बहुत अच्छा है, देख रहे हैं 200 250 400 देख रहे हैं, 1000 सब्सक्राइबर बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो 10-10 हज़ार सब्सक्राइबर होते हैं फिर भी 10-5 व्यू आते हैं बच्चे, हम भी देखते हैं, लेकिन ये आपका रिस्पांस बहुत अच्छा है, सारे बच्चे बहुत अच्छा प्यार सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जितने लोग देखते हैं ना फिर आप सब्सक्राइब करिए ना, लेकिन लाइक बीच में जरूर किया करिए, लाइक करने से हमें अच्छा लगता है। जो मेरे साथ बच्चे जो आप कमेंट भी देखिए, 2 चीज़ आप सब्सक्राइब नहीं करना मत करिए, हमें कोई सब्सक्राइब से हमें कोई मतलब नहीं, बस हमारा ये नहीं कि हमें यूट्यूब से बहुत पैसा मिले, हमें ऐसा कुछ नहीं है, आपका मन हो तो करिए, नहीं बस हमें लाइक चाहिए। लाइक किस लिए कि हमारा मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा लाइक मतलब होता है मतलब आप हमें पसंद कर रहे हैं, हमारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। और आप कमेंट किया करिए, कमेंट ऐसा नहीं बोलते कि अच्छा अच्छा करिए, जैसा आपको लगे बुरा, जैसे अभी एक बच्चा बोला कि सर आप किसी चीज़ का बोला था सब इसका स्पेलिंग आपने ये लिख दिया, गार्डन का गार्डनर का गार्डन। बच्चों जल्दी जल्दी में देखिए, हमको लगता है कितना ज़्यादा चीज़ें, इसलिए तो इतना तेज से बोलते हैं, कल वीडियो में कितना धीरे धीरे समझा रहे थे, लगता है कि कितना ज़्यादा चीज़ें आपको कम समय में दे दें, क्योंकि अब समय नहीं है इसीलिए जल्दी में हो जाता है। बच्चों कोई बात नहीं, हम तो शुरू बता दिए यार, हम इंग्लिश टीचर थोड़ी ना है, अब आप लोगों के प्यार इससे हमें इंग्लिश हर चीज़ पढ़ाने लगा धीरे धीरे, मतलब इंटरेस्ट भी लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन में हम आप लोगों के साथ ना सब कुछ हमें आने लगेगा सच में। लेकिन ऐसा नहीं कि इंग्लिश, हम बस साइंस के टीचर थे, मैथ पढ़ा सकते हैं, लेकिन अब तो इंग्लिश संस्कृत सोशल साइंस हिंदी आप लोगों के साथ साथ लगता है मेरी भी पूरी तैयारी हो गई। अब लगता है अगले साल हमको भी कक्षा 10 में नाम लिखवाना पड़ेगा और फिर से हम भी पेपर देंगे, लेकिन सही है फिर से पेपर देंगे, फिर से आपके साथ पढ़ेंगे, मजा आएगा। चलिए अब हम लोग सीधे टॉपिक पर शुरू करते हैं, देखिए क्या क्या आएगा। सबसे पहले बच्चों आपको तैयार करना है एक एप्लीकेशन, कहाँ पर अभी हम बताएंगे, छुट्टी पर, कहाँ पर छुट्टी पर, जितना जितना बता रहे इतना भी आज को सब करा देंगे, पूरा अभी कराने वाले हैं छुट्टी पर, और एक सब्जेक्ट चेंज पर, सब्जेक्ट चेंज पर, ये 2 चीजें आपको तैयार करना है। क्या हुआ भाई ये ठीक है, एक छुट्टी पर दूसरा सब्जेक्ट चेंज पर, ये 2 आपको एप्लीकेशन तैयार करना है। फिर बच्चों पूछ रहे थे सर इस बार वो नहीं आएगा क्या निबंध, निबंध नहीं, ये आप आर्टिकल आएगा, निबंध नहीं आएगा, क्या आएगा आर्टिकल आएगा। पैटर्न चेंज हो गया है थोड़ा सा, हर चीजें ध्यान, इसीलिए तो हम मॉडल पेपर पहले कराए हैं, ये नहीं बस आप फालतू हर जगह ऐसे देख रहे हैं। एप्लीकेशन देखिए, आर्टिकल किस पे आएगा, एन इंडियन फार्मर, या तो इस पे आएगा, दूसरा एन आइडियल टीचर, अभी कराने वाले हैं, ये अभी कराने वाले हैं, परेशान नहीं होना है। द इम्पॉर्टेंस, इंग्लिश राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है यार, स्कूल
लाइब्रेरी, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, ये 3 बस। पहली बात तो बच्चों इसमें से कोई ना कोई एक हर एक सेट में मिलेगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारा दूसरा सेट है, नहीं मिला, सब कुछ मिलेगा। तीनों में से जरूर हर सेट में एक ठो मिलेगा। आप कोई एक तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे एक हम बता देंगे कोई, और आप एक उसी तरीके से फार्मर, इंडियन फार्मर, आपको पता है फार्मर के हम सब बच्चे हैं, फार्मर के हम इससे ज़्यादा किसको पता होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल में लाइब्रेरी क्या महत्व है, आप बस को हिंदी में आप लिखिए, उसको इंग्लिश में थोड़ा सा ट्रांसलेट कर दीजिए। यार कक्षा 10 में आप पूरी साल पढ़े बच्चों, कुछ तो पढ़े ही होंगे ना, ऐसा थोड़ी ना है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे तीसरा, सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया अभी हम लोग करने वाले हैं, किसका किसका करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक करेंगे डस्ट ऑफ स्नो, एक हम लोग डस्ट ऑफ स्नो पे पढ़ेंगे, और एक हम लोग सेंट्रल आइडिया और पढ़ेंगे, फायर एंड आइस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कहानी है ये भी आपको पढ़ाने के लिए हमें पढ़ना पड़ा बच्चों। अभी मैं पढ़ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था ये दोनों कहानी। सेंट्रल आइडिया मेरे समय में ये नहीं था, हमारे समय में कुछ अलग ही था। देखिए सिलेबस हमेशा बच्चों बदलता रहता। पहले पढ़ाई बहुत कठिन थी, अब बच्चों इतना आसान होती जा रही है ना, फिर भी अपने बच्चों को बहुत कठिन लगती है। सर इतना कठिन, इतना कठिन, आप कह कह के कठिन बना देते हैं ना। देखिए आप जैसी मन में सारी चीज़ें सोचते हैं बच्चों, ऐसा ही हो जाता है। आप जब किसी चीज़ को सोचेंगे कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, अभी आप कभी सोचिए क्या लगता है मेरा सर दर्द है, लगता है मेरे बुखार है, 2 घंटे बाद आप देखिए ना आपको बुखार हो जाएगा, सच में हो जाएगा। और सोचिए हम बहुत अच्छे हैं, तो आपको फिर बुखार भी रहेगा ना, तब भी बोलेगा यार तो अच्छा करा, मतलब अब बुखार नहीं है, तब आप अच्छे हो जाएंगे। तो जैसा आप सोचेंगे ना, वो माइंड में आप ऐसी चीज़ें बन जाती हैं। एक दिन आप देखे होंगे हम लगाए थे, तो आपको कभी हमेशा अच्छा सोचना है तो अच्छा ही हर चीज़ होगा। बुरे लोग भी मिलेंगे ना, फिर भी आपको सब अच्छे लोग, मतलब आपको अच्छा ही दिखेगा। आपके सामने आएंगे, बोलेंगे नहीं इस बच्चे के सामने अच्छी बातें करना, बहुत अच्छा लड़का है, ये होता है। तो आप अच्छा सोचा करिए ना। अब कठिन है कहते कहते सब चीज़ें कठिन हो जाती। आसान ही तो है, बस इंग्लिश है यार, इंग्लिश से काहे डरते हो आप सब यार। इंग्लिश तो अपना देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंस होता है। इस साल हम लोग ऑफलाइन में सीखूं, आपको स्पोकन कोर्स भी कराने वाले हैं इंग्लिश के लिए, ताकि आप डरते हैं, ठीक है। सब कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। ये हो गया अब इतना सारी चीज़ें। तो आइए हम लोग फिर इसके बाद इतना सब चीज़ें लिख लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे कुछ शॉर्ट आंसर करेंगे। शॉर्ट आंसर हम लोग पढ़ेंगे। शॉर्ट आंसर जो आएगा वही लिखना है, लॉन्ग आंसर उस चैप्टर का एक याद कर लेना, कोई भी आएगा उसी को लिख देना है। शॉर्ट आंसर फिर हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग आंसर, दोनों चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इतना मेन चीज़ें पढ़ेंगे। बच्चे बोल रहे थे निबंध ऐसे सब कुछ सब हम करा देंगे, सीधे लिख लिए यहाँ पर। और हाँ, जो हम आपको बताए हैं पोएट्री, प्रोज, फिर से बता देते हैं। प्रोज स्पेलिंग पर मेरे बच जाइएगा, स्पेलिंग मेरी थोड़ा वीक है यार। पोएट्री और एक सप्लीमेंट्री वाले पूरक होता है, सप्लीमेंट्री। देखिए इसमें पहला दूसरा चैप्टर, पहला एंड दूसरा, 2 ही चैप्टर का एक ठो याद कर लेना है, कोई ना कोई एक ठो दोनों से काम हो जाएगा। पोएट्री में भी सेम यही, पहला दूसरा, सप्लीमेंट्री में भी यही, पहला दूसरा, यहाँ से आप याद कर लेंगे, काम हो जाएगा। ज़्यादा 3 4 5 कुछ नहीं पढ़ना, बस इन दोनों में से मिल जाएगा, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें हम ऐसे ही नहीं बताते हैं, सब इंसान और सारा दुनिया का सब पूरा दिन पूरी रात यही करते हैं, ढूंढने के बाद तब आपके सामने लाते हैं। बस ऐसे नहीं कहीं से उठाया चले ऐसे करा दिए, सब कुछ विथ प्रूफ के साथ हम कराते हैं। कल आप जब पेपर देख आएंगे आप यही बोले थे सर आप जितनी चीज़ें बताए थे सब आया था, लेकिन हम लोग कुछ पढ़े, कुछ सोचे पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, नहीं पढ़े। जो पढ़ लेगा वो कल कर लेगा, और जो नहीं पढ़ेगा वो ऐसे ही अपना इधर उधर यूट्यूब में अपना टाइम पास करता रहेगा, इधर चलता रहेगा, घूमता रहेगा, और कल आके फिर पछताएगा पढ़ लिए होते तो अच्छा रहता। तो ठीक है, आप पे डिपेंड करता, आप पढ़िए, हम अपने तरफ से तो पूरी 100, जो बच्चे पढ़ेंगे अच्छा नंबर लाएंगे, जो नहीं पढ़ेंगे अपना घूमते रहेंगे, इधर उधर अपना टाइम पास करेंगे, फिर आप बाद में कहेंगे कि सर पढ़ लिए होते तो। आइए हम लोग शुरू करते हैं सीधे। सबसे पहले क्या बताएं, बताइए। सबसे पहले हम लोग सेंट्रल आइडिया लिखें, सबसे पहले हम लोग जो आप कहिए वहाँ शुरू करें, बताइए। सबसे पहले हम सोच रहे हैं कि ये सेंट्रल आइडिया ही शुरू करते हैं ज़बरदस्त तरीके से। आइए हम लोग सेंट्रल आइडिया शुरू करते हैं सबसे पहले। चलिए अगले पेज में शुरू करते हैं, वहाँ से अच्छे से अगले पेज से यहाँ हेडिंग डालते हैं। नई पेन है, देखिए मेरी नहीं चल रही है। सेंट्रल आइडिया अभी आज निकाले हैं, ये 8 पेन खत्म हो चाहे 9वां, ये 10वां, ये आप ही लोगों की पेन है, मेरी नहीं है। ये सब पता है बच्चों, 100 कितना पिछले साल इस साल का मिला के लगभग 143 पेन मिली थी। हाँ 143 मेरे पास पेन थी पिछले साल और इस साल को मिला के। अभी लेकिन मेरे पास 40 45 42 पेन अभी बची हुई है, आप लोगों की पेन है। आप सभी तो दिए हैं यार, आप ही सबका तो प्यार है ये, ठीक है। मेरे पास बहुत सारी पेनें रखी हुई हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो आपको भी बताइएगा, मिल जाएगी, लेकिन आपको नहीं देंगे, आप सब तो खुद ही देते हैं। चलिए सेंट्रल आइडिया हम लोग शुरू करते हैं। देखिए कौन सा, डस्ट ऑफ स्नो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आपको हिंदी में बताएंगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश समझिए, जो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में समझिए, दोनों लैंग्वेज बताएंगे, ये नहीं केवल इंग्लिश में, ठीक है।
अभी भी जो बच्चे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं बच्चों, ग्रुप से जुड़ लीजिए, नंबर है देख लीजिए, ग्रुप से जुड़ लीजिए। और अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी सब भी लाइक कर दीजिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं ज़बरदस्त। इसके बाद फिर अगर शेयर नहीं किया तभी शेयर कर दीजिए। कल जिन बुक को बच्चों को बहुत डर लग रहा है अंग्रेजी के पास, ये जरूर कर दीजिए। सब चीज़ें एकदम सारी चीज़ें एकदम फैक्ट पढ़ाने जा रहे हैं, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बाकी आप पे डिपेंड है जैसा आपको समझ में आएगा। अब हम बीच में हम लोग कोई डिस्टर्बेंस नहीं, हम लोग सीधे पढ़ाई की बातें करेंगे लगातार 1 घंटे। शुरू करें, चलिए देखिएगा एकदम अच्छे से हम लोग इसको लिखने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं। द पोयम, मेरे साथ लिखिएगा, पीडीएफ तो हम देंगे फिर भी। एक्स प्रेसियस, ये पेन अच्छा नहीं चल रहा है यार थोड़ा सा, चलिए भी नया नया है ना, इसको थोड़ा सा चला लेते हैं। द सिग्निफिकेशन, फिकेशन या फिकेंस, फिकेंस, 1 मिनट पेन बदल देते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है पेन में। चलिए इसी से लिखते हैं। ऑफ स्मॉल थिंग इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड, दिख रहा है ना, ठीक है। द पोएट एप्रिसिएट्स द ब्यूटी ऑफ द, हिंदी में भी बताएंगे आपको, समझा देंगे। स्नो टेक्स विच चेंज हिज एंड सेव्ड मैनी प्रीसियस, प्रिकोस या प्रिकोस इसको बोल सकते हैं, मतलब बहुत विशेष क्षण, मोमेंट्स फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे। यहाँ ही या फिर द भी लिख सकते हैं। क्रो शेक्स ऑफ द स्नो डस्ट फ्रॉम द, इसके बाद उसका क्या, उसको क्या बोलते हैं यार, वो जो कौन सा ट्री, धतूर, धतूर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हेमलॉक। इसको देख लीजिए बच्चों, क्लियर नहीं है, इसको धतूर को क्या बोलते हैं। यहाँ धतूर का जो पेड़ था, धतूर ट्री, द सेम वे वन कैन स्नेक ऑफ द सैडनेस, बहुत दुखी हुआ, फ्रॉम वंस हर्ट। ये बच्चों है, ठीक है ना, ये है, देख लीजिए। इतना सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। ये धतूर है, इसका स्पेलिंग हमें क्लियर नहीं है, इसको मतलब कहाँ मैंने धतूर होता है, अब इसको देख लीजिएगा। ये बच्चों आपको इतना लिखना पड़ेगा, ये आपका सेंट्रल आइडिया है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग इसको हिंदी में थोड़ा सा, राइटिंग यार थोड़ी मेरी इंग्लिश की बहुत ख़राब है, क्योंकि इससे भी अब क्या बताएं, हैबिट नहीं है ना, कई 2-3 साल से आप लोगों के साथ हिंदी लिख रहे हैं, इंग्लिश का ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होता ना, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही इंग्लिश वाला, हिंदी में आ गए हैं। अब कोशिश करेंगे इस साल इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम में सारी नोट्स बनाएंगे इस साल, और इंग्लिश मीडियम वालों को अच्छे से पढ़ाएंगे, तो अब इंग्लिश में भी थोड़ा सा राइटिंग अच्छी हो जाएगी। हिंदी की तो फिलहाल ठीक ठाक है, पढ़ने लायक है, लेकिन इंग्लिश का तो कोई बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। चलिए एक बार हम समझाते हैं। द पोएम एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स। देखिए कविता किसी छोटी चीज़ों के दृष्टिकोण के बदलने का काम करती है। कविता क्या काम करती है? कविता किसी भी छोटी चीज़ों के दृष्टिकोण को बदलने का काम करती है, ये इसका मतलब हुआ। और बोला है चेंजिंग वन एटीट्यूड द पोएट अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ स्नो शेक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कवि ने बर्फ के टुकड़े की सुंदरता की सराहना की है। किसका? कवि ने बर्फ के टुकड़े की सुंदरता की सराहना की है। क्या बोला है? विच चेंज हिज मूड एंड सेव्ड मेनी फ्रीकियस मोमेंट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे। मतलब बोला है जिसने उसे मतलब उसके कामनो दशा को बदल दिया। किसके? मतलब कवि ने, ये बर्फ को मतलब बात कर रहा है, जिसने उसके कामनो दशा को बदल दिया और कई कीमती क्षणों को बर्बाद होने से बचा लिया।
ये वेस्ट मतलब बर्बाद होने से बचा लिया। ही क्रॉस शेक्स ऑफ द स्नो डस्ट फ्रॉम द, ये धतूर का है, इसका नहीं पता आप देख लीजिएगा, धतूर ट्री, द सेम वे वन कैन स्नेक्स शेक्स, यहाँ स्नेक नहीं शेक होगा, ऑफ द सैडनेस फ्रॉम वन हर्ट। इसका मतलब है कि जैसे हिमला, जैसे ये मतलब धतूर, हिमला को हम धतूर बोलते हैं, ये हिमला बोला जाता है धतूर, पेड़ से बर्फ धूल में धूल को कैसे मतलब कौवा हटाता है, जैसे ये जो धतूर का पेड़ है इससे जो कौवा है वो बर्फ क्या करता है, धूल से कौवा हटाता है, उसी तरह जैसे किसी के दिल से दुख को दूर कर सकता है। बात समझ रहे हैं ना, ये ऐसे मतलब कौवा इसको ये धतूर से हटाता है उस तरह से धूल को, जैसे कि उसी तरह जैसे किसी के दिल से दुख को दूर किया जा सकता है। बच्चों ये है, जैसे आपको बहुत दुखी है तो आपके दिल से दुख को दूर करना उतना आसान नहीं होता, उसी तरीके से ये कौवा भी काम करता है। तो ये हमारा क्या है, सेंट्रल आइडिया है डस्ट ऑफ स्नो। ये तो इसको आप समझ लेंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी सारी चीजें, हिंदी इंग्लिश में आप कहेंगे तो हम इसको पीडीएफ भेज देंगे अभी, और आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों चीजें। चलिए आगे चले, हम लोग इतना समझ गए। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग बात करेंगे एक और सेंटर आइडिया की। आइए हम लोग एक सेंटर आइडिया और पढ़ लेते हैं, कौन सा, फायर एंड आइस। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, फायर एंड आइस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी दो में से एक जरूर आ जाएगा, आप देख लीजिएगा, दो, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस। कल आपको जब पेपर दे के आएंगे जरूर कोई ना कोई एक ठो मिलेगा, देख लीजिएगा। द पोएट हैज ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंस बिटवीन है, ठीक है ना, बिटवीन द, आगे चलते हैं, द फायर एंड आइस विच रिप्रेजेंटेड, या रिप्रेजेंट भी कह सकते हैं, टू डिफरेंट, जो वर्ड नहीं समझ हम बोल रहे हैं साथ साथ लिखते चलिएगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ PEOPLE people according to the poet the word can press by fire and also by ice। अभी इसका अर्थ बताते हैं, आइस, दस THUS इट कैन, फिर क्या हो जाएगा, दस मतलब यद्यपि यह कर सकता है, प्रीसेस ट्वाइस, TWIC सही है ना, ट्वाइस, वन बाई फायर एंड देन पोएट, फुल स्टॉप यहाँ लगाएंगे, बाई आइस। द पोएट POET कवि कहता है, फेल्स दैट द आइस ऑफ हीटेड एज पावरफुल एज द फायर ऑफ डिजायर, DISIRE यहाँ यस होगा, डिजायर टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। इतना हो जाएगा, बस इतना बच्चों आपको लिखना पड़ेगा फायर एंड आइस में। आइए इसका मतलब समझते हैं। द पोएट हैड ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंस बिटवीन द फायर एंड आइस विच रिप्रेजेंटेड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपुल अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ड कैन प्लीज फायर। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि कवि ने आग और बर्फ के बीच अंतर लाने की कोशिश की है। इसमें इस सेंट्रल आइडिया में जो कवि है वो आग और बर्फ के बीच अंतर लाने की कोशिश की है, जो अलग अलग प्रकार के लोगों की प्रतिनिधित्व करता है। आग अलग लोगों का, और बर्फ बहुत ही ठंडा है और आग बहुत ही ज्यादा गर्म है। तो दो प्रकार के, जैसे जो गुस्से वाले लोग हैं उनके बारे में, और जो बहुत सीधे साधे बहुत ठंडे विचार के लोग हैं उनके बारे में। यह कवि ने दो प्रकार के लोगों के बीच अंतर करने की कोशिश की है, मतलब दोनों भी प्रतिनिधित्व करता है। फिर आगे
कवि के अनुसार बोला है द टू द पोएट द वर्ल्ड कैन फ्रीज बाई फायर एंड आल्सो बाई आइस। देखिए कवि के अनुसार दुनिया आग से और बर्फ से भी नष्ट हो सकती है। क्या है? दुनिया आग और बर्फ से भी क्या हो सकती है? नष्ट हो सकती है। दस इट कैन फ्रीज ट्वाइस बाई फायर एंड पोएट बाई आइस। द पोएट फील्स दैट द आइस ऑफ हीटेड एज पावरफुल एज द फायर। इसका मतलब यह है कि इस प्रकार यह दो बार नष्ट हो सकती है, एक आग से और एक बर्फ से। ठीक है ना? तो अब देखिए कवि क्या कहता है, द पोएट फील्स दैट द आइस हीटेड ए पावरफुल फायर ऑफ डिजायर टू ब्रिंग कंप्लीटेड इन द ऑफ दिस वर्ड। मतलब ये कह रहा है कि एक आग से और एक बर्फ से, तो कवि को लगता है कि घड़ा को बर्फ उतनी शक्तिशाली होती है, जैसे घड़ा में जो घड़ा की बर्फ है उतनी शक्तिशाली होती है जितनी इस दुनिया के पूर्ण अंत इच्छा लगने की आग। समझ रहे हैं ना? जैसे इस दुनिया को पूर्ण अंत इच्छा लगने की, मतलब जैसे जितना आपको इस दुनिया में जितना आग लगती है उतना ज्यादा मतलब वो प्रभाव करता है, उतना ही क्या करता है एक घड़ा सिर्फ बर्फ पे उतना शक्तिशाली होता है। ये सारी चीजें हैं। तो बच्चों ये सारा इसका हिंदी था, ये सारा इसका सेंट्रल आइडिया था। दो बस आप लिख लेंगे अच्छे से इसको, और दो में से एक कोई ना कोई आ जाएगा। ठीक है? तो उम्मीद है आप सभी को ये चीजें थोड़ा सा हमारी समझ में आ रही होंगी। अब आप जो कहिए आपको करा देते हैं, कहिए तो आपको आइडियल टीचर करा देते हैं, या फिर आप कहें तो आपको हम करा देते हैं ये एप्लीकेशन करा देते हैं। तो आइए हम लोग बच्चों शुरू कर, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आपको एक पोयम करा दें, जो कि आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए। पोयम बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आइए यहाँ हम लोग पोयम करते हैं, इधर तो लिखा हुआ है, इसमें हम लोग शुरू करते हैं पोयम। 8 लाइन की पोयम याद कराते हैं। पोयम आपको याद करना है, और यही पोयम 4 लाइन नहीं, 4 लाइन मान लीजिए आ गया तो क्या करेंगे, रिस्क नहीं लेना हम लोगों को। पोयम लिखेंगे द वे अ क्रो, फिर इसके बाद DOW1 ऑन me, the DUST डस्ट ऑफ स्नो। अगला 4 लाइन हो, 3 लाइन हो गया ना। फिर फ्रॉम ए हिमलॉक ट्री, यही हिमलॉक है, हिमलॉक मतलब धतूरा होता है। ठीक है? हिमलॉक ट्री 4 लाइन हो गया। आगे हैज गिवन माई हर्ट 5 लाइन हो गया बच्चों। अगला ए चेंज ऑफ मूड। अगला एंड सेव्ड सम पार्ट। आगे ऑफ ए डे आई हैड लॉस्ट। ये हो जाएगा। 8 लाइन हो गया। 4 लाइन आपको याद कर लेना, 8 लाइन याद करना है। कोई 4 ये लिखने के लिए अगर आ जाएगा तो ये आपको अर्थ के लिए, तो ये आपको याद लिख देना है। कोई आ जाएगा तो एक आप लिख दीजिएगा, 8 लाइन आराम से याद कर लेंगे। ठीक है ना? अब देखिए इसमें इसका अर्थ एक बार बताते हैं। कब एक धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ है, कब एक धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ है, और जैसे कि कौवा धतूरे को वृक्ष से हिलाया, जैसे कौवा धतूरे के वृक्ष को हिलाया, बर्फ कौवे के ऊपर गिर गया। जैसे हिलाया तो क्या हुआ, जो बर्फ था वो कवि के ऊपर क्या हुआ, गिर गया। तो फिर क्या कहता है इसके बाद, कब ये देखिए हैज हर्ट, फिर कब दुखी मन से या मनोदशा में था, कभी उस समय दुखी मनोदशा में था जब कौवे ने बर्फ के ऊपर गिरा दिया, जब कौवे बर्फ उसके ऊपर गिरा दिया जब कौवे ने, जिससे उसकी मनोदशा क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। सेव सम पार्ट मतलब उसकी मनोदशा क्या हो गई, चेंज हो गई, चेंज ऑफ मूड। उसकी मनोदशा, मूड मतलब मनोदिशा, कहते हैं ना मेरा मूड खराब है, डिस्टर्ब है, तो उसकी मनोदिशा क्या हो गई, चेंज हो गई। और इसके बाद और ये फिर क्या किया, शेष भाग में क्या हुआ, दुखी हो गया। और वो फिर क्या हुआ, सम पार्ट ऑफ ए डे बाई, मतलब वो क्या हुआ, फिर वो दुखी हो गया। कौन, कवि जो था, फिर वो दुखी हो गया। ये इसका मतलब था, ज़्यादा कोई मतलब नहीं था, यही आप समझ सकते हैं। इसको याद कर लीजिए, हिंदी नहीं, बस ऐसे ही इंग्लिश आपको याद रखना। 8 लाइन इस पर लिख देना है। हिंदी इसलिए बता देना ताकि थोड़ा सा चीज़ों को, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं मेरे साथ ना, उनको इंग्लिश जैसे शब्द से बड़ा डर लगता है, क्योंकि हमें भी बच्चे बहुत डर लगता था। इंग्लिश जैसा वर्ड दिया जाता था तो बड़ा डर लगता था, अरे इंग्लिश यार, इंग्लिश तो हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि हम तो यूपी बोर्ड वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं डरना आप लोगों को, आगे कक्षा 12 के बाद कोई पढ़ाई अपने यूपी में हिंदी में नहीं है, सब इंग्लिश में है, तो इंग्लिश तो पढ़ना पड़ेगा, डरना नहीं है। डर के आगे ही तो क्या है, जीत है, डर के आगे जीत है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना एप्लीकेशन शुरू करते हैं। उससे पहले हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ें आपको लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर बताने की कोशिश करें। आइएगा हम लोग शुरू करते हैं ये लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर।
देखिएगा लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर में कहाँ शुरू था, कहाँ शुरू है लॉन्ग आंसर, कहाँ शुरू है शॉर्ट आंसर। ये यहाँ है, ये है, ठीक है ना, ये है, ये है। ये हम आपको क्वेश्चन बताने वाले थे बच्चों, ये थोड़ा सा देख लीजिए। ये क्वेश्चन, ये कुछ बच्चे कह रहे थे, भी मैसेज किए थे सर ये नहीं समझ में आया था, तो आप इसको देख लीजिएगा। हम आपको इसके लिए इसको हम लिखा देते हैं, कहिए तो लिखा दें, आइए लिखा देते हैं, ठीक है। ये बच्चों थोड़ा सा दिक्कत, देखिए क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ, हम आंसर आंसर लिखाएंगे। होम डज द स्टेचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, हो सकता है यही आ जाए। व्हाट इज द मीन्ड बाई द अंडरलाइंड पोर्शन, हाउ डिड द अमेरिका कलेक्ट द, ये देखिए सारी चीज़ें हम आपको लिखाने जा रहे हैं। देखिए कैसे आपको लिखना है, देखिए अब देखिए दिया है होम डज, कैसे आपको लिखना पड़ता है, देखिए हम आपको सिखा रहे हैं। होम डज द स्टेचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, तो देखिए यहाँ शुरू क्या करेंगे, द STATU स्टेचू ऑफ LIBERTY लिबर्टी रिप्रेजेंट। देखिए यहाँ तक हमने सेम नोट कर लिया, द स्टेचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, यहाँ तक नोट कर लिए। इसके बाद बच्चों देखिए क्या करेंगे, इसके बाद कहाँ शुरू करेंगे, देखिए इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से 100 ईयर, फिर क्या शुरू करेंगे 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, इतना लिख लेंगे बस। चाहे तो आप इसको यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो आप यहाँ उतार लेंगे रिप्रेजेंट, फिर क्या लिखेंगे रिप्रेजेंटेड 100 HUNDRED 100 ईयर, और क्या ANNIVERSA एनिवर्सरी, ठीक है ना, एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, ये सही दिख रहा है, ये देखिए इंडिपेंडेंस, ऐसा लिख लेंगे। ये पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या लिखेंगे, दूसरा लिबर्टी वाज, ये देखिएगा व्हाट इज द मीन्ड बाय द अंडरलाइन पोर्शन, अंडरलाइन पोर्शन। देखिए इसको प्रश्न को आपको बच्चों बहुत केयरफुली पढ़ना पड़ेगा, अगर जो बच्चा प्रश्न को समझ जाएंगे इंग्लिश में, आंसर में कुछ नहीं रखा होता है। देखिए व्हाट इज मीन्ड बाय द अंडरलाइन पोर्शन, अंडरलाइन पोर्शन में क्या बोल रहा है, द अंडरलाइन पोर्शन मीन्स दैट, दे क्या बोला है, दैट फ्रांस हैज शिफ्ट से, ये देखिए ये दिया हुआ है, दैट कहाँ पे दिया है, देखिए न्यूयॉर्क सिटी, अंडरलाइन मतलब इसका मतलब है कि जो ये फ्रांस का मतलब शिफ्ट से लाइबिलिटी मतलब 200 क्या दिया 214, ये देखिएगा ये दिया है 214 क्रिएट्स, ठीक है ना, और न्यूयॉर्क सिटी क्रिएट्स न्यूयॉर्क सिटी, आप यही क्या करेंगे लिख देंगे ये सारी चीजें। अब तीसरा क्वेश्चन दिया है हाउ डिड द अमेरिका कलेक्ट मनी इन इंस्टॉल द स्टेचू, अमेरिका कलेक्ट मनी टू द इंस्टॉल द, क्या लिखेंगे स्टेचर बाई एम्प्लॉयड पीपुल फॉर द डोनेशन, ठीक है ना, ये क्या करेंगे एम्प्लॉयड पीपुल फॉर द डोनेशन, ये आप यहाँ से लिख देंगे, ये यहाँ से डोनेशन, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। ऐसे ही बच्चों आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई कठिनाई की बात नहीं होती, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग और चीज़ करते हैं। कहिए तो आपको कुछ लेंचो वाला बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक लॉन्ग आंसर एक शॉर्ट आंसर भी आपको करा ही देते हैं। कुछ बच्चों को डर लग रहा होगा कि सर लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर कैसे हम लोग कर पाएंगे, तो आइए लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर कराने की हम आपको कोशिश करते हैं। एक लॉन्ग आंसर करा देते हैं, एक शॉर्ट आंसर करा देते हैं, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर। आइए चलिए एक लॉन्ग आंसर एक शॉर्ट आंसर हम कराने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बहुत वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये वाला है जो हम कराने जा रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन है, हाउ वाज लेंचो हेल्प, लेंचो का देखिए हाउ वाज लेंचो हेल्प, तो कौन किया था हेल्प बताइए, द पोस्ट, लेंचो से क्वेश्चन आना फिक्स है, ऑब्जेक्टिव में भी उसमें शॉर्ट आंसर में भी लॉन्ग आंसर में, याद कर लीजिए कोई ना कोई। द पोस्ट मास्टर ए जीनियस एंड हर्टेड मैन रीड, लेंचो भी एक खतरनाक आदमी था यार, ये भगवाने को पत्र लिख दिया था बताइए, लेटर टू गॉड एंड टू द मेंटेन लेंचो फेथ, ही रेस्ड मनी फ्रॉम फ्रेंड्स एंड
ग्लेशियर एंड सेंट इट टू लेंचो इन द नेम ऑफ गॉड। ये बच्चों लिख देना है, इतना शॉर्ट आंसर। लॉन्ग आंसर चाहे तो इतना आप याद कर लीजिएगा, जब लेंचो का आएगा तो इतना आप लिख लेंगे और इसके बाद आप बीच में कुछ लिख देंगे। शुरू में थोड़ा सा लिख दीजिएगा, बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने रिलेटेड, और फिर लास्ट में 2 लाइन और लिख देंगे, आपका लॉन्ग आंसर भी हो जाएगा। टीचर इतना ज़्यादा उसको समय नहीं रहता और इतना केयरफुली से उसको ऊपर से प्रेशर होता है। देखिए इस साल वैसे भी बोला गया है कि क्योंकि पहली बार आपको देखिए हम आपको रियलिटी बता रहे हैं, ये अभी बता रहे हैं, इससे पहले नहीं बताया, नहीं तो आप लोग पढ़ना कम कर देते। क्या है, इस बार बोला गया है कि बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा। कारण क्या है, पहली बार पैटर्न आया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं, बच्चे भी समझ नहीं पाए शुरुआती के। जब कोई चीज़ जब स्टार्टिंग होती है ना तो थोड़ी सी कॉपी में सरलता होती है। इस साल उतना हार्ड से कॉपी नहीं चेक किया जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में सारे बच्चे थोड़ा सा डर गए थे कि कोरोना एक पेपर नहीं होगा और पहली बार ओमार सीट वाला सिस्टम आया है। इस साल डरना नहीं है, अगर जो आप बच्चे लिखे रहेंगे, साफ से लिखे रहेंगे, चीज़ें रिलेटेड रहेंगी, एग्जामिनर पर इस साल उतना दबाव नहीं है सरकार का। बस ये है कि कड़ाई से पेपर हो, ये इस बार बहुत अच्छे से, स्ट्रिक्टता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, कॉपी बहुत लूज चेक होगी। आप देख लीजिएगा, आप यकीन मानिए मेरा, आप अगर लिख के आएंगे सारी जैसे हम बता रहे हैं, इंग्लिश में कोई फेल नहीं होगा। आप 50 से प्लस नंबर आपके इंग्लिश में रहेगा, 30 नंबर वहां से मिल जाएगा, 80 नंबर, 78 नंबर, 82 नंबर, 85 नंबर तक आप आसानी से पा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, चलिए ये अब हमारे समय 30 नंबर बच्चों नहीं मिलता था, तब भी हमारा 62-64 नंबर था इंग्लिश में, 62 या 64 ऐसे नंबर था। सोचिए, अब जो कि हमको ना 1% नहीं पता था, हमको बस ग्रामर थोड़ा बहुत पता था। ये चीज़ें हमें कुछ जीवन में याद ही नहीं हुआ यार, ना तो कोई पढ़ाने वाला था और ना तो ये क्या बताएं, एक टीचर थे आपके स्कूल में थे, बड़े खतरनाक थे, आज भी हैं लेकिन नाम नहीं लेंगे, हो गया। तो आते थे, उनका फोने में बेचारे बिजी रहते थे, उनका हमेशा फोन आता रहता था। पढ़ने बैठा, क्लास में आते नहीं तो उनका तुरंत फोन आ जाता था, आधे घंटे बाहर निकल बतियाते थे। और इसके बाद उसमें वो प्रधान थे उनकी वाइफ, और मतलब ऐसे चलता था, कुछ भी पूरे साल हम नहीं पढ़े थे। कोचिंग कोई पढ़ाने वाले नहीं थे, बढ़िया सुविधाएं थी यार, बहुत समस्याएं थी पुराने समय में। तो इसलिए सब चीज़ें क्या था, हम लोग ऐसे ही जो मन में आया ऐसे बस लिख दिए थे। सर ये बताए थे कॉपी भर के आना, जो मन होगा लिख देना, और लिख दिए थे। सेकंड वाले में जो नंबर पाए थे तो जो पा गए थे, और बाकी फर्स्ट वाले में यार समझ लो एकदम ऐसे 20-22 नंबर इसमें मिल गया था, और 30-40-42 नंबर उसमें सेकंड में। ग्रामर अच्छा था, एक सर हमको 8 पढ़ाए थे कक्षा में, बहुत अच्छे से पढ़ाए, बताए थे उनके बारे में, केडी शुक्ला सर। तो उनमें 42 पा गए थे, और उसमें शायद 20 पाए थे, हाँ 20 या 22 नंबर ऐसे फर्स्ट में पा गए थे। बस 1% कुछ नहीं सही था, ना एक मीनिंग आती थी, जीवन में मीनिंग हम कभी नहीं याद किए, ना हमको लिटरेचर, ना हमको कुछ भी मतलब नहीं पता था यार, कुछ भी नहीं पता था। फर्स्ट में हमको पता नहीं था क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या क्या आता है, कैसे पैसे छांटना पड़ता है, कुछ नहीं। तब भी 22 नंबर सोचे पाए थे, बहुत बड़ी बात है। और सेकंड सब कुछ पता था, लेटर भी पता था, एप्लीकेशन भी पता था, सब कुछ पढ़ लिए थे, क्योंकि हमारा ग्रामर पोर्शन तेज था, एक्टिव पैसिव पता था, नरेशन हमारा बहुत अच्छा था, और हमारा टेंस बहुत अच्छा था, पंचुएशन अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो इसलिए हमें इसमें 42 मिला था, इसमें 22 या 24 नंबर ऐसे ही मिला था, 64-64 नंबर था कक्षा 10 में। तो कुल मिला के सोच लीजिए, आप इसमें भी आप अच्छा नंबर पा सकते हैं। आप तो बहुत अच्छे हैं, आपको तो हम सारी चीज़ें बता भी रहे हैं, तो ये मत परेशान होइएगा नंबर हमें नहीं मिलेगा, देख लीजिएगा आप अच्छा नंबर पाएंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए हम क्या बताने वाले हैं। अब आपको हम सोच रहे हैं कि एक आइडियल टीचर का हम बता देते हैं, और इसके बाद हम आपको एप्लीकेशन पर लिखना सिखाते हैं। ठीक है, आइए एप्लीकेशन देखिए बच्चों, ये हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन। राइट द एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर इलनेस एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट योर लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 3 डेज। 3 दिन का हम लोग छुट्टी चाहिए, इसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल के लिए। तो चलिए देखिए, लिखने की देखिए सबसे बड़ी बात ये नहीं कि हम आपको बता रहे हैं कि एप्लीकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, हर जगह मिलेगा, हर जगह सब कुछ है, लेकिन हम आपको लिखने के केवल बच्चों तरीका सिखाने जा रहे हैं, कैसे आपको लिखना है। बहुत अच्छे से हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे आपको लिखना पड़ता है, एप्लीकेशन जब आएगा किस तरीके से आप लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे टू के नीचे लिखेंगे द, यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। स्कूल का नाम GBIC इंटर कॉलेज, जो विद्यालय का आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे कुरान प्रयागराज, ये ठीक है ना, प्रयागराज आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ लिखेंगे सर, आप लिख करेंगे। फिर आगे देखिए, लिखने का तरीका पूरा सीखिएगा। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वेक, ये तो भूल ही नहीं रहा है, जब हम पढ़ रहे थे ना तब से हमको याद है। टू से दैट, ये एप्लीकेशन हमको भूल नहीं रहा अभी तक, सच बता रहे हैं, कुछ चीज़ें नहीं भूल रही हैं यार। आई हैव बीन सफरिंग
suffering from fever since last night, so I have नहीं I am करिए, so I am, ठीक है, unable to attend the college। यहाँ फुल स्टॉप करेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ लिखेंगे आई कामा देयर फोर, एक साथ लिख सकते हैं इसको, फिर कामा रिक्वेस्टेड यू, आगे टू, यू टू करेंगे ना, हाँ ठीक है, ग्रांट मी लीव 3, लीव ऑफ एब्सेंस लिखिए थोड़ा सा, लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम, कितने फरवरी से, 28 से, 28 फरवरी 2023 टू 1-2, 3 दिन चाहिए ना, 28 1-2 तक, 2 मार्च, ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आप लिख चुके। फिर आगे लिखेंगे आई शैल बी हाईली ओबेड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, यहाँ लिख लेंगे योर ओबीडियंटली, OBEDENTLY, और ओबीडियंटली आप अपना नाम लिख लेंगे यहाँ जो भी, ठीक है, XYZ जो आपका नाम है, यहाँ लिख लेंगे क्लास, जो आपका क्लास है 10B 10C जो भी, यहाँ बच्चों आज का डेट लिख लेंगे, जो आपका डेट होगा उस दिन का, 28 मार्च है, फरवरी है 2023, ऐसे बस। ये आपका क्या हो गया एप्लीकेशन, अच्छा सा एप्लीकेशन, इससे अच्छा एप्लीकेशन आपको नहीं मिल सकता। सारी चीज़ें हमने एकदम डिटेल में करा दिया। आप इसको लिख के बार बार इसको लिखिए। देखिए आप ऐसे पढ़ने का तरीका बच्चों होता है, जैसे मान लीजिए आप इसको लिख लिए ना, इसको ढक लीजिए, आप देखेंगे टू द प्रिंसिपल गोपाल विद्या, ये CBSE इंटर कॉलेज सर मोस्ट, आप इसको ऐसे क्या था रिकॉल करिए, सोचिए, थोड़ा सा जोर डालिए माइंड पे, तब चीज़ें ऐसे फिर देखिए, फिर उसको लिखिए, ऐसे धीरे धीरे 2-3 बार करेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों हो गया आपका ये। चलिए फिर हम लोग इसके बाद नहीं, अभी और आइए, अच्छा और पढ़ते हैं, अभी हम लोग और पढ़ते हैं, हम लोग आइडियल टीचर के बारे में, हम लोग जो आपको आर्टिकल जो है जो आपको आएगा, आर्टिकल कहिए, एप्लीकेशन निबंध कहिए, ऐसे कहिए, जो भी कहिए, यही होता है। तो चलिए हम लोग उसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, अपने आइडियल टीचर के बारे में। एन आइडियल टीचर, एन आइडियल टीचर, ये बच्चों आपको पढ़ना है, एन आइडियल टीचर। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले कि आपको जो जो चीज़ें टीचर के बारे में पता है, सारी चीज़ें लिखिए। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, दूसरा हिज ड्रेस एंड, ठीक है, ये हो जाएगा हिज एड्रेस एंड अपीयरेंस, एब्सेंस नहीं अपीयरेंस, APPERANC, क्या हो जाएगा अपीयरेंस। तीसरा क्या हो जाएगा हिज बिहेवियर। चौथा क्या हो जाएगा हिज मेथड ऑफ टीचिंग, सही है। अगला 5वां नंबर हिज क्वालिटीज। ये बच्चों 5 चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, 5 चीज़ें। अब देखिए पहले आपको लिख देना, जैसे हम लोग हिंदी में ऐसे लिखते थे, सेम उसी प्रकार से ऐसे आप लिख देंगे। फिर आप एक एक को हेडिंग डालेंगे, सारी चीज़ के बारे में अच्छे से थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है देखिए, इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे, इतना समझ गए, चलिए आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे देयर आर मेनी टीचर्स इन माई कॉलेज। आगे आई
ऑल ऑफ देन बट आई लाइक, आप चाहे तो अपना नाम लिख सकते हैं, मेरा नाम लिख सकते हैं, कांत द्विवेदी, या सर लिख सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ही इज एन, ठीक है। आप डिग्री के बारे में लिख सकते हैं, बीटेक। ही टीचेस मी, कौन कौन सब्जेक्ट आप बोल सकते हैं, मैथ आप लिख सकते हैं, साइंस, आप इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट चाहे तो लिख सकते हैं। ही इज आल्सो माई क्लास टीचर या कोचिंग टीचर, कुछ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इतना आपको इंट्रोडक्शन के बारे में लिखना पड़ेगा। आगे चलें, दूसरा नंबर बी पॉइंट बच्चों, इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिल सकता जितना हम आपको अच्छा से लिखाने बच्चों कोशिश कर रहे हैं। आप सभी इसको बार बार, थोड़ा सा लेट जरूर हो चुका है लेकिन आप इसको रिवीजन कर लेंगे। हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, आपको पता है बहुत सिंपल रहते हैं। ही, इस कलर से लिखते हैं पेंसिल, ही पुट्स ऑन सिंपल clothes in summer. He puts on a shirt and टी-शर्ट, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। और गर्मी में, ठंडी में क्या पहनते हैं, इट विंटर ही पुट्स ऑन ए स्वेटर, ठीक है। ये सिंपल कपड़ा, आपको पता है कि आपके सर काफ़ी सिंपल हैं, सिंपल चीज़ें पहनते हैं, ज़्यादा हमें बहुत शौक नहीं है सारी चीज़ों का। तीसरा चीज़ है, तीसरा हेडिंग क्या है ऊपर, हिज बिहेवियर। बिहेवियर के बारे में तो पूछिए ही नहीं, हर किसी के लिए नहीं, कुछ ही बच्चों के लिए, ठीक है। सर का बिहेवियर कैसे, अभी आप पोल कराया जाएगा किसी दिन, देखिए कौन कौन कितना क्या बताता है। हिज बिहेवियर इज नॉट हॉर्स, सच बात है बच्चों। बच्चों गुस्सा मुझे कभी नहीं आता, हमें गुस्सा कभी नहीं आता, आज तक तो नहीं आया है, बाकी अब आगे पता नहीं, लेकिन हम कोशिश करते हैं। देखिए गुस्सा क्यों नहीं आता पता है, क्योंकि यार गुस्सा तो हर कोई कर सकता है ना, जो गुस्सा ना करे, हम वो चाहते हैं जो थोड़ा सा अलग किया जाए ना भाई। देखिए गुस्सा तो हर इंसान, कितना भी अच्छा हो बुरा हो, मतलब हर, तो ये तो हर कोई कर सकता है, अब जो ना करे ये माने रखता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा चीज़ें सोचा करिए, थोड़ा सा अलग करने की हम सोचते हैं। ही इज काइंड्स टू वर्ड, सच में बच्चों ये आपके सर काफ़ी दयालु हैं, आपको नहीं पता होगा तो आप जान भी जाएंगे, ठीक है। ये आप लग सकते हैं, वर्ड्स ऑल द स्टूडेंट्स एंड, ये काइंड्स टूवर्ड्स ऑल द स्टूडेंट्स एंड फ्रेंडली। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप दोस्त क्यों बोलते हैं, बच्चों जब आप बड़े हो जाते हैं ना तो एक टीचर की या एक माँ बाप या फिर आपसे एक फ्रेंडली ही, मतलब आपसे रिलेशन होना चाहिए, ये नहीं कि आप, देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक छोटी सी बताते हैं, छोटी सी चीज़ आपको बताते हैं, ये पूरा कर लेता हूँ, संडे ना भूल जाएगा। टीचर्स, देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, अब आप मुट्ठी में कुछ लाए हैं, कुछ बच्चा लिया है मुट्ठी में, या फिर आप कुछ लेकर आए हैं, मान लीजिए आप बड़े हैं, आप ऐसा, ये रूल आप हमेशा फॉलो करिएगा। कुछ चीज़ें हम आपको शायद ही, क्योंकि एक टीचर के होने के नाते थोड़ा सा अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पापा घर में आए, हो सकता है पापा कुछ मुट्ठी में लिया, आप बोलते हैं पापा जी क्या लिए हैं, तो पापा कहते हैं कुछ नहीं, क्या क्या मतलब तुमसे कुछ भी लिए होंगे, चलो अपना काम करो, पढ़ाई करो, तो आपके मन में आएगा पापा मतलब हमसे सारी कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं। तो बच्चा फिर क्या होगा, जब आप बड़े होगे ना तो आपके अंदर वही व्यवहार आपके अंदर भी आएगा, तो फिर आप भी जब कुछ अच्छा करोगे या बुरा करोगे फिर भी आपको लगेगा पापा छुपाते हैं तो हमें भी छुपाना चाहिए। तो क्या होगा फिर, उससे फिर चीज़ें आपके अंदर मतलब एक छुपाने की वो आ जाएगी, फिर आप चीज़ें खुल के नहीं हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हर एक गार्जियन को और हर एक मतलब जो भी, अगर मेरे वीडियो अगर कोई देख रहे हैं और भी मतलब आपसे रिलेटेड या फिर आपके अलावा और कोई, तो क्या होना चाहिए, आप भी ये सीखिएगा, हमेशा ये प्रैक्टिकल करिएगा। तो आप ना बच्चों से कोई भी चीज़ छुपाने की कोशिश मत किया करिए। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल गलत चीज़ें हैं तो आप छुपा सकते हैं, लेकिन
फिलहाल उनको मतलब ऐसा लगे कि पापा हमसे सारी चीज़ें शेयर करते हैं, और मेरे भाई, मेरे आप छोटे भाई हों या बड़े हों, तो उनसे सारी चीज़ें फ्रेंडली ही रहना चाहिए। उससे क्या होता है ना कि जो अच्छी बात रहेगा तो आपसे शेयर करेगा ही बच्चा, लेकिन जो गड़बड़ बात होगा उसे लगेगा यार पापा से तो सारी चीज़ें हम शेयर करते हैं, तो वो भी आपसे शेयर कर देगा। तो आप तो जान तो जाएंगे उसके मन में चल रहा क्या चल रहा है। यही गांव में अब होता है कि सारी चीज़ें ना शेयर नहीं कर पाते, मतलब अपने बच्चों से सारी बातें वो छुपाते रहते हैं। उनको लगता है कि ये बच्चा जान जाएगा तो क्या बोलेगा। ठीक है बच्चों ना, तो ये कोशिश किया करिए कि जो चीज़ें जरूरी नहीं है उसे नहीं छुपाना, सारी चीज़ें तो एक धीरे धीरे ना फिर फ्रेंडली, फिर उसकी आपकी विचार थिंकिंग पता चलने लगेगी बच्चे के, छोटे भाई के, फिर आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाएगी, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करने लगेगा और फिर बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा तो आप इसको समझ सकते हैं। चलिए हम लोग तीसरा हो गया बच्चों, देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा रहे, छोटा छोटा लिखा रहे हैं क्योंकि आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। चौथा आपकी हेडिंग है हिज मेथड ऑफ टीचिंग। ये बच्चे देखें, हम एक घंटा ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहते, तो आप जैसे कुछ बच्चों को भी लॉन्ग आंसर नहीं मिला होगा, उनको लग रहा होगा लॉन्ग आंसर भी सर, तो जो भी आपको भी चाहिए ना, आप वीडियो तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि आपके पास समय नहीं है। हम पीडीएफ आपको दे देंगे, सारी चीज़ें हम लिख करके और आपको पीडीएफ दे देंगे, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने का आप समय नहीं रह गया है। ठीक है, हिज मेथड ऑफ टीचिंग, तो आप यहाँ लिख सकते हैं हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज इफेक्टिव, हिज लेसन आर वेरी, आपको तो पता है थोड़ा अपनी तारीफ भी हो जा रहा है इसी बहाने कम से कम। ठीक है, अपने से बोलते तो आप कहते हैं सर खुद से तारीफ कर रहे हैं, अब देखिए ये होते, हम तो पढ़ा रहे हैं, तारीफ थोड़ी कर रहे हैं। लेसन आर वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, वो तो पता ही है जो हमसे पढ़ते हैं। इवन द, ये जबरदस्त वाली बात है, रियल वाली बात है, वीकेस्ट स्टूडेंट फॉलो हिम इजली, ही इज द मास्टर। और हमें अच्छा नहीं लगता, बड़ा खराब लगता है ये वर्ड मेरे लिए, हम ठीक है ना, ये मास्टर ऑफ, लेकिन लगाना पड़ेगा हिज सब्जेक्ट, ये हिज सब्जेक्ट। ये हो गया बच्चों, 4 पॉइंट हो गए। एक सिंपल सा और बचा हुआ है हिज क्वालिटी। क्वालिटी तो यार जबरदस्त है, आपको तो पता है अपने टीचर क्वालिटी के बारे में। ये इतना 4 पॉइंट हो गया, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, पीडीएफ में इसकी दे देंगे सब कुछ। ठीक है, थोड़ा राइटिंग यार आप लोग कंप्रोमाइज़ करिएगा, आप अच्छे से लिखिएगा, हम तो यार थोड़ा जल्दी जल्दी लिखाने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं सब चीज़ें लिख के लाते, लेकिन थोड़ा सा आपको समय कम से कम हम बोलेंगे ना इसे, तो थोड़ा सा आपको भी समझ में आएगा, इसीलिए हम अपने से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हिज क्वालिटीज, हिज क्वालिटी स्पेलिंग देख लेना, TITIS होगा तो। ही हैज मेनी, और थोड़ा तारीफ कर दें, गुड क्वालिटीज, या गुड बेटर बेस्ट क्वालिटीज, TIES। हिज इज, जो बच्चे बोलते हैं वो बच्चा यार कार्तिक यार दोबारा उसका पता नहीं चला फिर। ही इज ए मैन ऑफ, वो अगर ये सारी तारीफ सुनेगा ना तो एकदम हालत उसकी ख़राब हो जाएगी। करेक्टर, ये एक टीचर के लिए बहुत मायने रखता है बच्चों। ये टीचर एक इतनी बड़ी वैल्यू होती है, इतनी बड़ी पदवी होती है ना कि क्या बताएं। इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए, एक टीचर के लिए बहुत बड़ा चीज़ है ये करेक्टर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। करेक्टर, ही इज, ये भी एक टीचर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। रेगुलर, पंचुअल, ठीक है, ये भी सारी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। एंड ये तो सबसे महत्वपूर्ण है, हार्ड वर्किंग, बाकी तो सब आप जानते ही मेरे हार्ड वर्किंग बारे में। हार्ड वर्किंग, ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम इन द क्लास। बहुत सारी बातें यार, इतना तो बहुत बता दिए, ठीक है ना। हिज क्वालिटी, इतने आपके टीचर की क्वालिटी है। ही हैज मेनी गुड क्वालिटीज, ही इज मैन ऑफ गुड करेक्टर, बिल्कुल सच बात है, आपको पता ही है। ही इज रेगुलर, पंचुअल एंड हार्ड वर्किंग, ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम इन द क्लास, बिल्कुल वेस्ट नहीं होता अपनी क्लास टाइम में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। एक बच्चों लॉन्ग आंसर आपको बचता है। लॉन्ग आंसर चलिए हम आपका लिख करके, और लंचों के गर्व को अधिकार क्या था, मतलब ये क्वेश्चन है, आप इसको लिखने की कोशिश करिएगा, हम आपको लिख करके दे देंगे। चलिए दे रहे हैं। व्हाट वाज लंचो प्राइड
पैसन, ठीक है ना। लंचों के गर्व और अधिकार क्या था, तो ये बच्चों आपको हम दे देंगे। बैटरी तो बच्चों 2% बची है, सॉरी, नहीं तो हम पूरा इसको करा देते, कोई बात नहीं, हम इसको करा के आपको डाल देंगे ग्रुप में, ठीक है। इसका PDF ये हम लॉन्ग आंसर दे देंगे, यहाँ से लॉन्ग आंसर एक आएगा, शॉर्ट आंसर लंचो वाला जरूर आएगा, बड़ा अच्छा बच्चा था इसलिए इसके बारे में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो अब सारी चीज़ें बच्चों हम लोग अच्छे से एकदम कर लिए हैं, सारा कुछ हम लोग बता दिए हैं। जो टॉपिक अभी आपको लग रहा होगा मेरा नहीं तैयार, आप बताइएगा, वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है। हम लोग उसको टॉपिक को आपको ये इसमें हम दे देंगे, मतलब आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ठीक है। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, इस नंबर पर आपको मैसेज करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अभी भी हम लोग चाहिए, क्योंकि अभी 10th हो जाए, फिर हम लोग 11th का पढ़ेंगे, सारी चीज़ें चलती रहेंगी। फिर हम लोग बहुत जल्दी अपना वो भी बना देंगे, टेलीग्राम चैनल बना, थोड़ा सा खाली हो जाए। चलिए ठीक है, फिर बच्चों बैटरी 1% भी ऑफ हो जाएगी मोबाइल, तो 1% हम लोग ताकि इसको मोबाइल को आपका वीडियो भी अपलोड करना है कर देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को क्लास जबरदस्त समझ में आई होगी, सारी जो भी डाउट होगा क्लियर हो, जितना बच्चों बताया पढ़ लीजिए जबरदस्त एकदम, इससे बाहर नहीं आएगा यार, बस लिखने थोड़ा तरीका अच्छे से आप लिख लीजिएगा, आप अच्छा नंबर पा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना अभी तक अगर आप विश्वास किए, अच्छा नंबर पाए तो आगे भी अच्छा पाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस। बेस्ट आप लग सभी बच्चों को, आप सब कल बहुत अच्छा करके आएंगे, डरना नहीं है, बिल्कुल एकदम मस्त बिंदास, जैसे अभी तक पेपर दिए ऐसे भी पेपर आएगा, पेपर कोई कठिन नहीं आएगा। अभी आपकी पहली सीढ़ी है मस्त पे, उनको पता है कि बच्चे अभी सब बहुत अच्छे, इतना नहीं है कि हर किसी को देख के ना बोर्ड का पेपर, ये थोड़ी नहीं कि आप एकदम टॉपर हैं तो आप एक देखो पेपर बना, सभी बच्चों को देख कर बना जाता है, एकदम सिंपल पेपर बना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख ही रहे हैं सारे पेपर कितना आसान आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर, अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया अभी लाइक कर दीजिए, और अभी दोस्तों तक नहीं शेयर कीजिए बच्चों, अब तो कर दीजिए, वो भी बेचारे देख लें, आपके सहारे हो सकता है, उनको भी बहुत आपका आशीर्वाद मिल जाए तो आपका पेपर और अच्छा जाए, तो कर दीजिएगा। और इसके बाद अभी तक अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सोच विचार करें कि ना करें, कर लीजिए, इससे अच्छा आपको कुछ नहीं मिल सकता। ये हमारी आपसे, ये हम जरूर बोल सकते हैं कि आपसे इससे बेटर आपको कोई भी संस्थान नहीं मिल सकता, ये हम आपसे बोल सकते हैं, बिल्कुल एकदम 100% श्योरिटी के साथ। कुछ दिन जुड़ेंगे, आपको खुद ही लग जाएगा बच्चों हम लोग कितना, हम लोगों का टारगेट क्या है और हम लोग क्या चाहते हैं इससे, और बहुत कुछ आपको हम आपके साथ करने वाले हैं। पूरा यार पूरा दिन पूरा रात आपके लिए तो मेहनत की जा रही है, ठीक है। तो चलिए फिर, ओके बच्चों, मिलते हैं, बहुत सारा थैंक यू, आप सब मस्त एकदम कल पेपर दाए, बेस्ट ऑफ लक आप सभी का, आप सब बहुत अच्छा करके आएंगे, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे। बस थोड़ी चीज़ें सावधानी ध्यान रखिएगा, कॉपी वगैरह अच्छे से लिखिएगा, थोड़ा इंग्लिश है राइटिंग ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा जेल पेन से नहीं लिखना है, डार्ट से लिखना है, क्योंकि बार बार कई जगह बिंदी हो जाती है, कामा बहुत माने रखता है इंग्लिश में, ठीक है। बहुत सावधानी से, बहुत पटरी वगैरह खींच के, स्केच वगैरह अपना सारी सी चीज़ें तो आपको पता ही है, सब चीज़ें बार बार बता चुके हैं, सब चुके ओमार केयरफुली बनना है, कॉपी को एकदम सजा के अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों सभी को, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, जैसा भी होगा आप ग्रुप में जरूर बताएंगे, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।